हमने पिछली वीडियो में डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस देखा थे। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस वो थी जिसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली चेंज होता है। आज हम देखते हैं रिस्टोरिंग फोर्स की पे क्या इफेक्ट होगा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होता है? रिस्टोरिंग फोर्स माइनस सी एक्स। तो फोर्स की वैल्यू कितनी थी हमने पहले भी सोल्व किया है। इसकी वीडियो देखने के लिए जो हमने ये पूरा इसके बारे में डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो माइनस डैम्पिंग कांस्टेंट डी एक्स बटे डी टी माइनस का सी एफ एक्स। माइनस इसकी वजह से आया क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में बस डायरेक्शन को शो कर रहा है ये। तो प्लस का डैम्पिंग कांस्टेंट बाय एम डी एक्स बाई डी टी प्लस सी बाय एम एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो। तो हमको पता है डैम्पिंग कांस्टेंट बाय एम ये 2k का इक्वल होता है डैम्पिंग कांस्टेंट के। ये किसके इक्वल होता है? डैम्पिंग कांस्टेंट के। और सी बाय एम ओमेगा नॉट के होल स्क्वायर फ्रीक्वेंसी इन द एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग। फ्रीक्वेंसी जो एब्सेंस होती है डैम्पिंग के। तो डी एक्स डी टी का होल स्क्वायर प्लस 2k डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये क्या गया हमारे पास? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये होमोजीनियस लीनियर टाइप है सेकंड ऑर्डर की। तो इसमें हमने लेट कर लिया x की वैल्यू a, e की वैल्यू अल्फा t, क्योंकि हमने देखा था एक्सपोनेंशियली टाइम ये चेंजिंग हो रहा था हमें, तो हमने एक्सपोनेंशियली टाइम इसमें कोई भी मान लिया। और a और अल्फा यहाँ पे क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट। तो x हमने क्या माना था? a e की पावर अल्फा t। तो dx बटे dt क्या होगा? a अल्फा e अल्फा t। तो इसका डबल डेरिवेटिव क्या होगा? a अल्फा स्क्वायर e अल्फा t। तो हमने पुट कर दिया ये इन इक्वेशन फर्स्ट। ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें हमने क्या करा? ये पुट कर दिए दोनों को। तो क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर a e अल्फा t प्लस 2k अल्फा a e अल्फा t प्लस ओमेगा नोट का होल स्क्वायर a e अल्फा t इक्वल टू जीरो। तो डिवाइड बाय a e अल्फा t बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड कर दिया। तो क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर प्लस 2k अल्फा प्लस ओमेगा नोट का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम इसका डी निकाल लेंगे, इसको सोल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका डी क्या आएगा? 4k स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नोट का होल स्क्वायर। तो इसका अल्फा कितना आएगा? माइनस 2k प्लस माइनस रूट 4k स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नोट का होल स्क्वायर बाई में 2। तो अल्फा कितना आ गया? माइनस k प्लस माइनस रूट k स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का होल स्क्वायर। ये हमारे पास अल्फा आ गया। तो x क्या था? a e अल्फा t। तो x की वैल्यू क्या आ गई? a e माइनस k प्लस रूट प्लस माइनस रूट में k स्क्वायर माइनस का ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। तो इसके हम जर्नल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। अब जर्नल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू x1 प्लस x2 मान के जर्नल सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? a1 e k प्लस रूट में k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर इंटू टी
प्लस A2 ई की पावर माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस था तो हम 2 बार लिख सकते हैं, माइनस रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर इंटू टी। अब हमको पता है कि 2k किसके इक्वल था, डैम्पिंग कांस्टेंट बाय एम के इक्वल टू 1/टाउ। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 टाउ, ये आ गया। और हमने लेट कर लिया बीटा को, ये रूट वाला लेट कर लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, A1 ई की पावर t बाय 2 ई की पावर 2 टाउ और प्लस A2 ई की पावर माइनस टी बाई 2 टाउ बीटा टी, यहाँ पे भी बीटा टी। तो अब हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो dx बाई डी टी इक्वल टू माइनस के प्लस के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर A1 ई की पावर माइनस के प्लस रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर इंटू टी प्लस माइनस के माइनस रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर A2 ई माइनस के माइनस रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर इंटू टी। हमने इसका वैल्यू पुट करके उल्टा ही खोल दिया, इनको ये वैल्यू पुट करके उल्ट फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब कहाँ होगी, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी ए पे, इसमें T0 होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर तो v कितना होगा तेरे पास, dx बाई डी टी इक्वल टू 0, तो v भी कितना हो गया 0। तो x मैक्सिमम कितना आ गया, ए नोट मान लो A1 प्लस A2, तो इसको मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। तो हमने इसमें वैल्यू पुट करी, तो के ओमेगा नॉट A1 प्लस माइनस के माइनस रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर A2 इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि यहाँ पे T0 V0, तो यहाँ से हमारे ये पास इक्वेशन निकल के आई, ये वाली इक्वेशन निकल के आई। तो माइनस के A1 प्लस A2 प्लस रूट में के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, दोनों में कॉमन है A1 माइनस A2, तो रूट K1 स्क्वायर माइनस यो आ गया A1 माइनस A2 के A1 प्लस A2। तो A1 माइनस A2 किसके इक्वल आ गया, A1 प्लस A2 A नोट है, तो A नोट बाई रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। तो हमने ऐड कर दिया इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो ऐड करने के बाद 2A1 किसका इक्वल आ गया, A नोट प्लस के A नोट बाय रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नोट का होल स्क्वायर। तो A1 निकल के आ गया हमारे पास हाफ ए नोट 1 प्लस 1/2 बीटा टाउ। क्यों, हमने फिर वो बीटा को ये रख दिया, सिंपल कर दिया, ए नोट कॉमन निकाल के बस, और कुछ नहीं किया, बीटा को ये रख दिया। ऐसे ही हमने सोल्व किया, इसमें वैल्यू पुट की, तो A2 निकल के आ गया हाफ ए नोट 1 माइनस 1/2 बीटा टाउ। A1 भी आ गया, A2 भी आ गया। तो x क्या था हमारे पास, इस वाले वैल्यू में पुट कर देंगे x, इसमें A1 और A2 की वैल्यू। तो यहाँ से निकल के आया x इक्वल टू हाफ ए नोट 1 प्लस 1/2 बीटा टाउ ई की पावर माइनस के प्लस रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर टी प्लस हाफ ए नॉट 1 माइनस 1/1 बीटा टाउ ई की पावर माइनस के माइनस रूट के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर इंटू टी। तो बीटा की वैल्यू ये पुट कर दिया, तो सिंपल हमने सोल्व किया, और के की जगह हमने पुट करा 1/2 टाउ, और बीटा की जगह हमने पुट करा 1 के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, हाफ ए नॉट ई की पावर माइनस टी बाई 2 टाउ
1 प्लस 1/2 बीटा टाउ ई की पावर बीटा टाउ प्लस 1 माइनस 1/2 बीटा टाउ ई की पावर माइनस बीटा टी। तो ये इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 5th। अब आता है के जब बड़ा होगा ओमेगा नॉट के, ये होता है केस ऑफ ओवर डैम्पिंग। केस ऑफ ओवर डैम्पिंग क्योंकि के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर है, ये रियल पार्ट आएगा या रियल क्वांटिटी आ जाएगी, रियल क्वांटिटी आ जाएगी। तो जो ये राइट हैंड जो ये वाली जो राइट में जो दो टर्म्स हैं ये क्या हो जाएंगे हमारे पास एक्सपोनेंशियली टाइम्स नेगेटिव पावर हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो डिक्रीज होने का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ऑसिलेशंस नहीं होंगी, तो जिसकी वजह से ये हो जाएगा केस ऑफ ओवर डैम्पिंग। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे पास नेगेटिव, तो जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या हो गया केस ऑफ ओवर डैम्पिंग, ऑसिलेशंस नहीं होंगी। अब के लेस देन ओमेगा, तो ये होता है केस ऑफ अंडर डैम्पिंग। केस ऑफ अंडर डैम्पिंग तो के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी। तो आई ओमेगा किसका इक्वल हो गया आयटा रूट -1, तो ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर माइनस के का होल स्क्वायर लेनी पड़ेगी हमने, ये हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई a1 ई की पावर माइनस के प्लस आयटा ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर a2 ई की पावर माइनस टी प्लस आयटा ओमेगा टी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई ई की पावर माइनस के टी कॉमन, a1 ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी प्लस a2 ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, ये आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई ई की पावर के टी a1 कोस ओमेगा टी प्लस आयटा साइन, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस है, तो साइन ओमेगा टी प्लस a2 कोस ओमेगा टी माइनस आयटा साइन ओमेगा टी। तो x की वैल्यू क्या है, तो लेट कर लिया हमने a1 प्लस a2 a मान लिया और आयोटा a1 माइनस a2 को b मान लिया। तो x की वैल्यू क्या है ये हमारे पास माइनस के टी ए कोस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, ये आ गया। तो पूरा सोल्व करने के बाद क्या आ गया ए ई की पावर के टी साइन प्लस में 5। तो ये हमारे पास होगा केस ऑफ अंडर डैम्पिंग। थर्ड होता है जब के ओमेगा नॉट के इक्वल होता है केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग, क्योंकि इसमें के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर 0 आ गया, तो ये क्या आ गया केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग। केस ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग तो इसको हमने ये सोल्व करना है तो हमको कुछ लेट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से तो सोल्व नहीं होगा। लेट करके तो h स्मॉलेस्ट है, वेरी स्मॉलेस्ट, बहुत कम स्मॉल है, बट 0 नहीं है 0। तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, इसमें पुट करके बस सिंपली हो जाएगा।